हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में बहुत सी आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया गया है और मजमूई तौर पर कुरान की 29 सूरतों में इस अजीम पैगंबर के बारे में गुफ्तगू हुई है। उनका नाम 43 मरतबा कुरान करीम में आया है। मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल मलिक या अब्दुल आला था और नूह का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वो साल साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नूह व गरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम नमक या लामिक था। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन में मबऊस किया गया था। नूह अलैहिस्सलाम ने इनके अज़ाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अज़ाब नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला ने उनके कौम पर अज़ाब भेजा और आपको एक किश्ती बनाने और इसमें अहले ईमान को और हर चीज़ चरण पर इन एक एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अज़ाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई गई किश्ती में सवार थे हलाक हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब बड़ी पूरी, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। ना सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अति पटी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नहीं कैसे मिल गई? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्ट के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझे? और अगर खुदा को नबी ये भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं उसकी तुमसे कोई इज्जत नहीं मांगता। तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वेज़ो तब्दील की कोशिश की कि खुदाए वाहिद के सच्चे परिस्तार बन जाए, मगर इन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नियाज़ फरमाते तो उनको मजाक मस्ती में उड़ाते, कानों में उंगलियां टींस लेते ताकि उनकी आवाज़ कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकश और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही है इनसे बदला ले। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि किश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश ना करना है, अब इन पर ज़रूर अज़ाब हासिल होकर रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक किश्ती बनाने में लगे। जब आप किश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग उसका मजाक उड़ा रहे, ताने कस रहे थे कि कल तक तबलीग कर रहे थे, आज पढ़े ही बन गए। कभी कहते कि कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे कश्ती चलाने के लिए? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब किश्ती बनकर तैयार हुआ वही तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से ज़मीन के सौते फूट पड़े। उसके साथ ही मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पे पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा जिसका नाम कनान था पानी में डूब रहा था। आपने उनसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अज़ाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया कि आप जाए, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। पानी ताकि तमने का नाम ही ना ले रहा था। दुनिया के नाफरमान और सचमुच लोग इस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती चोटी पहाड़ी की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन में सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया। अब खुदा ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि किश्ती से उतर जा। तुझ पर वो लोग जो तुझ पर ईमान आए हैं उन पर हमारी रहमतें बरकतें नाज़िल होंगी, क्योंकि इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद ही लोग बचे थे। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे, हाम, साम और याफिस। मुअर्रिखीन का नजरिया यह है कि कुरे ज़मीन पर उस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी की खास कुछ इन्हीं तीनों फर्जंदों की तरह से एक रूहानी नस्ल जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं, दूसरा मौसमी नस्ल जो शरक़ औसत व मशरिक़ करीब के इलाके में रहते हैं, और याफिस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। आज़रबाईजान में मौजूद एक बाजार है जिससे मुतल्लिक़ आज़रबाईजान में मशहूर की गई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। अगरचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के मकाम के मुतल्लिक़ कई रिवायतें हैं।
قدیم ماہر فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آتا بلکہ ایک خاص خطہ تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پہ ایسے مختلف طوفان آئے جن میں سے ایک تھا عرب، جہاں قوم نو آباد تھی۔ اس سرزمین کے علاوہ بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق یہ رائے کہ یہ طوفان تمام کو نصف پر آیا۔ کریم کے مطابق کشتی نے چوٹی پہاڑ پر آ کر ٹھہری دی۔ چوٹی پہاڑ مشرق ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ایک چھوٹی مقام۔ چوٹی پہاڑ مشرق ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ایک چھوٹی آرمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی چوٹی پر پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہنگجوؤں نے اس کشتی کو دریافت کیا۔ اخبارات میں اس کی تصاویر شائع ہوئی تو یہودی، عیسائی اور ملحدین کے درمیان ایک نئی بحث چل گئی۔ ملحدین و روشن خیال نے اس پر 4 بڑے اعتراض اٹھائے۔ یہودی نصاری اس کا جواب نہ دے سکے، مگر اوپر بان جائیں قرآن مجید میں ان کے تمام اعتراضات کا جواب پہلے سے موجود ہے۔ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل ایسی عظیم شان کشتی بنانا کیسے ممکن ہو جو اتنا وزن اٹھا کر لمبے عرصے تک سمندر کی سفر کرتی رہی؟ تو جواب ملا قرآن مجید، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ تحقیق کے بعد اس کشتی سے ذاتی کیلوں اور تخمین کے آثار ملے ہیں۔ کیلوں اور تخمین کی وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ اللہ جل شانہ نوح علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔ دوسرا اعتراض، اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی ہے جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے؟ تو جواب میں آیا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنظیم ابلنے میں، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور ایک مادہ سوار کر لانے اور اپنے گھر کی لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن سے پہلے بات ہو چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ کہنے کسی کوئی عام کشتی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی کشتی ہے۔ کسی 3 منزلہ ہے اور بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس میں 522 ریل پر بھی سوار کیے جا سکتے ہیں۔ 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود ہے۔ اس میں اتنے جانوروں کو سنبھال جانا بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض، اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان میں باہر لگنے کے کیسے تیر سکتی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹہلنا ہے۔ یقیناً میرا رب بہت بڑی بخشش اور بہت رحم والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہے، اس کے نیچے وادی میں چٹانوں کے نیچے بہت بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں اور اسے کشتی کے لنگر ہیں۔ چوتھا اعتراض، ایک لکڑی کی کشتی اتنے لمبے عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہ رہی، اور ہم نے اسے دنیا کے لیے قدرت کی نشانی بنائی تو کوئی نصیحت حاصل کر۔ حالیہ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس پوری پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے۔ برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ رہی۔